नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि लेखक दर्जी का काम सीखने जाते हैं और वहाँ उनके अंदर स्वयं से बातचीत चल रही है। ऑडियो नंबर 45 में हम इसी घटना को जारी रखेंगे। अचानक एक आवाज़ ने मेरे विचारों में खलल डाली। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? यह मालिक की आवाज़ थी। उन्होंने बहुत दयापूर्वक और विनम्रता से कहा, पहला दिन कठिन होता है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, लेकिन यह जीवन तुम्हारे घर और स्कूल के जीवन से अलग है। यह एक कठिन जीवन है और सख्त लोग ही इसमें सफल हो सकते हैं। मैं तुम्हें कठोर बनाना चाहता हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें चोट न पहुँचाएं, ताकि तुम उतने संवेदनशील न रहो। हमारी तरह रहने की कोशिश करो और शीघ्र ही तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें हमारा काम पसंद आने लगेगा और इस काम में पैसे भी हैं, क्योंकि लोगों को कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। तुम समझ रहे हो ना? उस पूरे महीने मैंने सूते उधेड़ने और दुकान को साफ करने का कार्य जारी रखा। पहली बार मैंने एहसास किया कि अधिकतर लोग सिर्फ पैसे, सेक्स, भोजन, अड्डेबाजी और घृणा में ही रुचि रखते हैं। यह जगत मेरे लिए एकदम अपरिचित था, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बारे में गलत शब्दों का उपयोग करते हैं और अपने यौन संबंधित अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते हैं। हालांकि वह सभी बहुत अच्छे टेलर थे। कभी कभी वे रात को 9-10 बजे तक भी काम करते थे और मैं भी उनके साथ रुकता था। वे अपने काम के गुलाम थे, क्योंकि यही उनके जीवन का लक्ष्य था। 2 महीनों तक सूते उधेड़ने के बाद मैंने सीखा कि बटन के छेद कैसे बनाए जाते हैं, और कपड़ों से संबंधित मैंने और भी छोटे छोटे काम सीखे। लेकिन मैंने अपनी किताबों को, अपने दोस्तों को बहुत मिस किया। मैं खुश था कि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने में आ रही थी और इसके साथ ही मेरा टेलरिंग का काम भी। अंतिम दिन जब मैंने उन्हें गुड बाय कहा तो सभी ने मुझे गले लगा लिया। उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारी उपस्थिति से कई बार हमें अपने ऊपर शर्म आती थी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अगले साल फिर आना। मैंने उत्तर दिया, हाँ सर। लेकिन यह मेरा अंतिम अनुभव रहा, क्योंकि मैं वहाँ फिर कभी वापस नहीं गया। मेरे लिए अच्छा रहा कि मैंने इस जगत की दूसरी तरह की जीवन शैली को समझा, लेकिन मेरी आत्मा अपने जगत में लौटने के लिए व्याकुल थी। दूसरे साल मैं छुट्टियों में काम करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया, जहाँ मैं बर्तन धोता था। यह बहुत कठिन काम था, क्योंकि पानी कुएं से लाना पड़ता था। 3 दिन के अंदर मेरी हथेलियाँ सूज गई थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ सप्ताह तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया। रेस्टोरेंट का मालिक एक मोटा आदमी था, जो अपने काम करने वालों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। मेरे लिए रेस्टोरेंट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मैं वहाँ आने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा करता था। इसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि लोगों की खाने की आदतें एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं। विशेषकर खाना खाते समय लोगों की अभिव्यक्ति और व्यवहार को देखना मुझे अच्छा लगता था। कुछ लोग तो खाने पर टूट ही पड़ते थे, कुछ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाते थे। कुछ लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उन्होंने खाने में क्या ऑर्डर किया है, और वे खाने का एक एक कौर बहुत ध्यान से खाते थे। वे खाने की सुगंध पर भी पूरा ध्यान देते थे। कुछ लोग इतनी बेहोशी में खाते थे कि उन्हें यह भी पता नहीं होता था कि वे क्या खा रहे हैं। किसी जोड़े या परिवार को खाते देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी पेरेंट्स बहुत अच्छे मूड में होते थे, एक साथ खाते और पीते, और कभी कभी वे एक दूसरे पर क्रोधित होते। कभी कभी ऐसा भी होता था
कि शुरू में तो वे खुश दिखाई पड़ते थे, लेकिन फिर कोई तकरार हो जाती और शीघ्र ही वे आपस में बात करना बंद कर देते थे। और जो भी एक पेरेंट जिसका अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता, वह बच्चों का ध्यान रखता। बच्चे भी अपने खाने की तरफ निराश होकर देखते और बहुत ही निराशाजनक वातावरण में खाना खाते। एक बार बोला ने कहा था, खाने की टेबल पर बैठने से पहले मन और भावनाओं की सभी नकारात्मक स्थितियां एक तरफ रख देनी चाहिए, अन्यथा हमें उस खाने से सही पोषण नहीं मिल सकता। यहाँ रेस्टोरेंट में काम करते समय मैंने देखा कि अधिकतर लोग बनावटी सुख का प्रदर्शन करते हैं। ज़्यादातर लोग असंतुष्ट हैं। उनकी ऐसी हजारों समस्याएं हैं जो अनसुलझी हैं, लेकिन उनमें वह योग्यता नहीं है कि वे इन्हें सुलझा सकें। कुछ समस्याएं उनकी खुद की बनाई हुई हैं, कुछ उन पर लाद दी गई हैं और फिर वे अपनी ही बनाई गई समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते। ग्राहकों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सप्ताह में 3 दिन यहाँ आया करता और एक कोने में बैठकर लिखता रहता। उसके चेहरे पर एक परम शांति थी। इंटरेस्टेड होकर मैंने एक दिन बात करने के मकसद से उन्हें हेलो कहा। उन्होंने भी हेलो कहा। मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, प्रश्न? कैसा प्रश्न? मैंने कहा, मुझे मालूम है कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह की जगह पर आप कैसे ध्यान रख पाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने सीखा। मैंने पूछा, कैसे? वह बोले, इस तरह अपना काम करते हुए। अगर कोई इंसान चाहे तो स्वयं में परिवर्तन ला सकता है। मैंने पूछा, क्या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहे हैं, जैसे कि इंसानियत के लिए आनंद की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, उसे जो वह है उससे महानतम स्थिति में कैसे लाया जाए? उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ पैसे कमाने के लिए। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुमसे फिर बात करूँगा, और अपने पेपर्स उठाकर वहाँ से चले गए। रेस्टोरेंट दिन पर दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, लेकिन मैं उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा था जिसका नाम मैंने खोज कर निकाला, यामी। एक दिन शाम को देर होने पर जब हम दरवाजे बंद कर रहे थे, वह आया और उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। हम उसकी गाड़ी तक गए और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन यह क्षणिक था। वह बिना कुछ बोले बहुत धीरे और सावधानी के साथ गाड़ी चला रहा था। आखिरकार मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, एक ऐसी जगह जो तुम्हें पसंद आएगी। मैंने पूछा, क्या और भी लोग हैं वहाँ पर? उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम वहाँ कुछ भी नहीं बोलोगे। मैंने कहा, ठीक है। हम एक बहुत पुराने मकान के बाहर रुके, जो एक विशाल बगीचे में स्थित था, जिसमें बहुत सारे पाइन के वृक्ष और गुलाब की झाड़ियाँ थीं। उसने मुझे दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया और अंदर चला गया। कुछ मिनट बाद ही 2 लोग आए और मुझे अंदर ले गए। पहला कमरा बहुत छोटा था, जहाँ उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। उसके बाद वे मुझे एक हॉल में ले गए, जहाँ अंधेरा था और 100 से भी ज़्यादा लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म था। जैसे ही मैं बैठा, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर आया और बोला, भाइयों, हम में से एक ने हमारा रहस्य खोल दिया है और आज रात वह मारा जाएगा। उसे यहाँ लेकर आओ। 2 बड़े कद के आदमी उस व्यक्ति को लेकर वहाँ आए, जहाँ हल्की सी रोशनी थी। एक व्यक्ति ने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर मारने का नाटक किया। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को, जो दिखने में मृतक शरीर की तरह लग रहा था, वहाँ से हटाया और फर्श को साफ किया। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति ने कहा,
जो लोग भी मौन रहने की प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे वह इसकी तरह ही मार दिए जाएंगे। कुछ मिनटों तक तो मैं डर के मारे जम ही गया था, जब तक कि मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि यह सब कुछ जो घटा यह घटना का प्रतीकात्मक स्वरूप है। लोगों को यह चेतावनी देने के लिए वे यहाँ इस ग्रुप में जो भी देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं उसके बारे में वे पूरी तरह मौन रहें। जब यह शो खत्म हुआ तो मेरा दोस्त मुझे घर लेकर आया। रास्ते में मैंने उससे पूछा, किसी भी बात को गुप्त रखने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।